हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम अध्याय 8 के अंतर्गत काल को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके सगे संबंधी भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा के साथ हम आपके सामने काल को प्रस्तुत कर रहे हैं और आप टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट के माध्यम से सबसे पहले हम समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे काल के बारे में। चलिए तो देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। दोस्तों, ये पहली परिभाषा। और दूसरे शब्दों में हम इन्हें कहें तो क्रिया के घटित होने के समय को, किसको दोस्तों? क्रिया के घटित होने के समय को भी हम काल कहते हैं। इस प्रकार दो परिभाषाएं यहाँ पर देखी जा सकती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात क्या कर रहा है साथियों कि काल तीन भेद होते हैं, यानी कि काल के दोस्तों तीन भेद होते हैं। और पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा आपका भविष्यत काल हो जाता है। इस प्रकार काल के तीन भेद हो जाते हैं। आइए हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, सबसे पहले हम हिंदी में भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पॉइंट के माध्यम से सबसे पहले हम देख पा रहे होंगे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय, क्या दोस्तों? बीते हुए समय, अर्थात हम कहेंगे कि जो अतीत बोलते हैं, अतीत में संपन्न हो, यानी कि अतीत में पूरा हो कोई काम, ठीक, बीते हुए समय में। तो ऐसे जो बोध कराने वाले वाक्य होते हैं, पूर्ण रूप होने वाले बोध, यानी कि जो ऐसे बोध कराते हैं फ्रेंड्स, उसे भूतकाल कहते हैं। कहने का आशय यह है कि जो कार्य बीते समय में हुए हों या अतीत समय में हुए हों, संपन्न हुए हों, उन्हें हम भूतकाल कहेंगे। चलिए आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि कल बारिश हुई थी, यानी कि ये बीते समय में कल हुई थी, जो कि अतीत में कहा जा रहा है। और रोहित आया था, वह खा चुका था। इस प्रकार देखेंगे तो ये भूतकाल का वाक्य है। आइए हम इसके भेद के बारे में देखते हैं। तो भूतकाल के दोस्तों कितने भेद में होते हैं? 6 भेद देखने को मिलते हैं। आइए 6 भेद के पहले हम नाम जानते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आइए इस 6 भेद के बारे में देखते हैं, नाम क्या है इनका। तो पहला है सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, और चौथा है अपूर्ण भूत, अगला है आपका संदिग्ध भूत, फिर हेतु मदभूत। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर 6 टाइप्स हो जाते हैं भूतकाल के। आइए हम एक एक को आराम से पढ़ते हैं। जो कि भूतकाल का पहला है, जिसे हम कहेंगे सामान्य भूत। अब हम सामान्य भूत के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, लेकिन कह क्या रहा है? ठीक समय का बोध ना हो। कह रहा है बोध तो हो आपका कि बीते समय में हो, लेकिन ठीक समय का बोध ना हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार बीते हुए समय में काम होगा और वो आपका क्या हो? समय का बोध ना हो। क्या दोस्तों? ठीक समय का बोध ना हो। चलिए देखते हैं। बच्चा गया। अब बच्चा गया, आपका गया तो ये अतीत की बात है पीछे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर आप बता नहीं पाएंगे कि ठीक समय का बोध हो रहा है, यानी ठीक समय पर बताया नहीं जा सकता। शिवम गया, लड़के गए आए, सीता ने पत्र लिखा। आइए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर वर्षा हुई, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। इसमें आप कहीं समय का सही जिक्र नहीं कर पाएंगे, किंतु यहाँ बताया गया ना कि किंतु ठीक समय का बोध ना होगा, इसीलिए हम इसे सामान्य भूत कहेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आ जाता है आसन्न भूत। क्या दोस्तों? आसन्न भूत। आसन्न मतलब सन्न मतलब तुरंत, यानी कि आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो? कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हो, यानी कि एहसास पता चले कि क्रिया तुरंत अभी हुई हो, अभी ही समाप्त हुई हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे अभी कोई बोलेगा कि गाड़ी आई है, यानी कि तुरंत आई है, और शिवम ने पत्र लिखा, अभी अभी हुआ है। तो श्याम आया है और मैंने आम खा लिया है। इस प्रकार देखेंगे
तो आ है, ई है, ए है, आ है, यहाँ पर आएंगे। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। आसन्न मतलब तुरंत अभी समाप्त हुआ है। सन्न यानी कि कोई कभी देखते नहीं कि सन्न हो गया यानी कोई काम तुरंत हो जाए, सन्न हो जाता है, इसलिए देख पा रहे होंगे आप यहाँ आसन्न भूतकाल हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, नंबर आ जाता है पूर्ण भूतकाल का। तीसरा नंबर है पूर्ण भूतकाल में देखेंगे तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है। अब यहाँ पर कहेगा क्रिया तो समाप्त पूर्ण भूत में ही हुआ है, लेकिन आपको यह बता रहा है कि बहुत समय, क्रिया को पूरा हुए बहुत समय हो चुका है, उसे ही पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे यह कह रहा है कि गाड़ी आई थी, ठीक। अब यह इंडिकेट कर रहा है कि आपकी गाड़ी आई थी यानी कि और समय काफ़ी हो गया, वर्षा हुई थी, बच्चा आया था। अब यहाँ देखेंगे कि जो आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है ना फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट की पहचान ही इसकी पहचान होगी। तो देख पा रहे होंगे जहाँ पर आ था, ई थी, ए थे मिलेगा आपको, वहाँ पर आपका पूर्ण भूत आप देख रहे हैं। यहाँ ई थी आ रहा है, यहाँ ई थी, यहाँ पर आ था, तो आ था, ई थी, ए थे, या था, ई थी, ये थे आपको मिलेंगे। तो वो पास्ट का भी जो सेंटेंस आएगा यानी कि इंग्लिश में है फ्रेंड्स, फिलहाल हम हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पर पूर्णभूत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस और था जो कि छात्र स्कूल गए थे। चलिए तो अपूर्णभूत के बारे में हम बात कर लेते हैं। अपूर्णभूत क्या है? अपूर्णभूत की बात करें तो फ्रेंड्स क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का तो बोध हो, लेकिन कह रहा उसकी समाप्ति अर्थात पूर्ण होने, मतलब समाप्ति का मतलब उसको पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त ना हो, पूर्ण होने की जानकारी ही प्राप्त ना हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब अपूर्ण का मतलब जानते हैं जो दोस्तों, जो पूर्ण ना हो वो काम। जैसे आप यहाँ पर सेंटेंस पढ़ेंगे कि लड़के आ रहे थे, अब पता नहीं लड़के आ रहे हैं कि नहीं है, यानी कि आपको पता ही नहीं चल रहा है ये काम पूरा हुआ है या नहीं, पूर्ण होने का ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। तो शिवम पत्र लिख रहा था, वह पढ़ रहा था, घूम रहा था, वह घूम रहा था। आप यहाँ देखें किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में आप पूर्ण होने की जानकारी नहीं दे पा रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर और यहाँ क्या होगा इंग्लिश का जो देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट नहीं यहाँ पर फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान ही इसकी पहचान होगी। आप इंग्लिश में पढ़े हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि संदिग्ध भूत क्या है? संदिग्ध भूत देखेंगे तो संदिग्ध भूत क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता अथवा संदेह, डाउट बना हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मतलब निश्चित भी ना हो और संदेह भी बना हो। इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें यह संदेह बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं। मतलब संदेह कब बनेगा ये भी याद रखना दोस्तों, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो आपको देखना है कि भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं हुआ। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे। तो यहाँ पर है बच्चा आया होगा। अब देखते हैं ये आपके देखेंगे तो ये भूतकाल का ही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है पूरा हुआ होगा या नहीं होगा। यानी कि आपको देखेंगे तो यहाँ पर संदेह बना रहेगा कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ कि नहीं हुआ। आप इसको समझ के और अपने माध्यम से समझ के देख सकते हैं। सोनू ने गाया होगा। अब देखेंगे सोनू ने गाया होगा कि नहीं होगा। आपको देखने का ये फ्यूचर लग रहा है, लेकिन यहाँ फ्यूचर नहीं, क्योंकि इसका काम देखेंगे हम, इसको वर्क देखेंगे कब ख़त्म हो रहा है, इसका वर्क फिनिश कब हो रहा है। तो सोनू ने गाया होगा यानी कि पहले की बात कर रहा है। आइए उसने कहानी पढ़ी होगी, ये पहले की बात कर रहा है, और यहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, और यहाँ पर डाउट बना हुआ है। और शिवम ने पत्र लिखा होगा। अब आप किसी से पूछेंगे कि शिवम ने पत्र लिखा होगा तो बताएगा पता नहीं, मतलब का आप देखेंगे कि यहाँ पर संदेह बना रहेगा, तो बस छूट गई। तो इस प्रकार देखेंगे तो यह है आपका संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों संदिग्ध भूतकाल में ज़रूर ये देखेंगे कि इसमें कार्य किसमें, भूतकाल में कन्फ्यूजन रहेगी हुआ या नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है, कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं तो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि अभी हाल ही में संपन्न हुए
जो लोअर पीसीएस का परीक्षा था 2019 का फ्रेंड्स, उसमें भूतकाल के अंतर्गत क्या था, संभाव्य भूतकाल से प्रश्न पूछ लिया था। किससे पूछ लिया था? अब भूतकाल के अंतर्गत किसका पूछ लिया था? भूतकाल के अंतर्गत संभाव्य भूतकाल पूछ लिया था। अब क्या है, अब इसने पूछ लिया था दोस्तों तो संभाव्य भूतकाल, जबकि संभाव्य भूतकाल की बात करें तो भूतकाल के 6 प्रकार के अंतर्गत ही नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बन गया था, किंतु आयोग ने यहाँ से प्रश्न पूछ लिया था, है ना। तो आइए इसे समझ लेते हैं, संभाव्य भूतकाल क्या है। अब संभाव्य भूतकाल थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार आया था कि देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण, ऐसे पूछा गया था। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे लोअर पीसीएस में 2019 का। तो ऑप्शन ये है कि संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और संदिग्ध भूत, संभाव्य भूत। तो आप बताएंगे यहाँ पर इस प्रकार क्या होगा, यह क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, ये संभाव्य भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभाव्य भूत काल हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संदिग्ध और संभाव्य भूत के कुछ अन्य पक्ष इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से है, आइए देखते हैं कि संदिग्ध भूत देखा गया होगा, क्या होगा, देखा गया होगा, देखी गई होगी, देखे गए होंगे। अब इस प्रकार सेंटेंस आपको मिलेंगे तो आप देखे गए होंगे, देखा गया होगा और देखे गए होंगे, इस प्रकार संदिग्ध भूत के अंतर्गत आ जाएगा। अब संभाव्य भूत थोड़ा सा देख लेते हैं। देखा गया हो, यहाँ पर होगा हो रहा है, देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर देखेंगे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे देखा गया हो, देखी गई हो, ठीक, और देखे गए हो। यहाँ पर हो, यहाँ पर होगी, इस प्रकार संदिग्ध भूत यह है और संभाव्य भूत ये हो। आप इसमें देखेंगे जितने भी क्रियाएं होती हैं, यही सबसे अच्छा पहचानने का तरीका, क्रिया कब संपन्न हो रही तभी आप पकड़ पाएंगे। चलिए देखते हैं, स्रोत क्या है, डॉक्टर वासुनंदन प्रसाद जी बताते हैं इसके बारे में, वासुदेव नंदन प्रसाद। चलिए आइए हम देखते हैं अब इसका 6वां, जिसका नाम है हेतु मद भूतकाल। चलिए अब हेतु का अर्थ ही समझ लो पहले। हेतु का मतलब कहते हैं किस हेतु आए हो यहाँ, तो हेतु मतलब कारण होता है। अब कारण यहाँ पर बताया जा रहा है, तो आइए पॉइंट से भी हम इसे समझ लेते हैं, कन्फ्यूजन रहे ही ना। जब एक क्रिया होने, ठीक है, या ना होने पर, ठीक है, जब एक क्रिया होने या फिर ना होने पर, कह रहे हैं दूसरी क्रिया का होना या फिर ना होना निर्भर हो तो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यानी कि एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पे क्या हो दोस्तों, यहाँ कह रहे हैं कि एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर हो तो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी। कहने का मतलब ये है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, लेकिन कुछ कारण हुआ जिसके कारणवश यह नहीं हो पाई। तो आइए देखते हैं, तो कह रहे हैं कि इससे ये पता चलता है क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई, नहीं हो सकी। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में ये है, यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। अब बात क्या है, इसकी क्रिया को आप देखेंगे तो क्रिया आपकी क्या है, यह क्रिया कहाँ ख़त्म हो रही है, ये आप भूतकाल में ही ख़त्म हो रही, क्योंकि आप यदि तुमने मेहनत की होती, ठीक है, तभी तो आप पास हो जाते। अब आपका सेंटेंस जो है, यदि मेहनत करते तभी तो पास होते, तो एक सेंटेंस दूसरे पर दोस्तों डिपेंड है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अब वर्षा होती दोस्तों तो फसल अच्छी होती, तो एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड है दोस्तों। अगर फसल अच्छी होती तो कब होती, यदि वर्षा होती तब होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। कहने का आशय ये है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का कारण है। क्या है, अगर वो कारण नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यदि वह आता तो मैं जाता। अब ये कारण है दोस्तों, अगर वह आया था तो यह जाता, इस प्रकार देख पा रहे होंगे। यदि शिवम ने पत्र लिखा होता, यदि शिवम पत्र लिख देता तो मैं अवश्य आता, यानी कि उसने पत्र नहीं लिखा तो ये आए नहीं, इसलिए कारण है एक दूसरे का।
चलिए हम वर्तमान, अब दूसरा टेंस पढ़ते हैं, दूसरा काल पढ़ते हैं, वर्तमान काल। इसके अंतर्गत देखेंगे सबसे पहले पॉइंट के माध्यम से हम समझते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने। अब यहाँ कार्य वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध मिलेगा आपको, उसे वर्तमान काल कहेंगे। अब ये भूत में नहीं खत्म होगा, जो भी काम होगा प्रेजेंट में वर्तमान में खत्म होगा। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं क्रिया कब खत्म हो रही है। मैं विद्यालय जाता हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट में काम हो रहा है। रोहन खा रहा है और यहाँ पर माँ पूजा कर रही है। अब यहाँ वर्क देखेंगे तो आपके ये तीनों सेंटेंस में आपका सारा प्रेजेंट वर्तमान में ही काम हो रहा है। तो आइए इसके भेदों को हम समझते हैं। भेद क्या हैं, इसके कितने हैं? तो वर्तमान काल के साथियों 5 भेद मिलते हैं। कितने भेद? 5 भेद मिलते हैं। पाँचों के हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। आइए हम एक एक के बारे में बेहतरीन ढंग से समझते हैं। पहला है हमारा सामान्य वर्तमान, जिसे हम कहेंगे, इसके बाद इसका हम समझेंगे दोस्तों क्या कहा, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान कहलाता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस आएंगे, जो पहचान आएगी, इसी के अंतर्गत आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे वो ता है, ती है, ते है, इसके अंतर्गत आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे सब में आप देखेंगे ता है, ती है आएंगे। इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य वर्तमान प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। यहाँ पर ता है, ती है। राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, सूर्य पूर्व में निकलता है। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। दुनिया को नई राह दिखाना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक सेंटेंस दिखाना है, तो यहाँ पर यह भी कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट में ही आ रहा है। इस प्रकार ये सामान्य में ही हो रहा है। तो दोस्तों अगर जो क्रिया से के रूप में वो पता चले कि क्रिया वर्तमान में हो रही है तो वह आपका हो जाएगा क्या, सामान्य। आइए हम दूसरा देखते हैं तात्कालिक। तात्कालिक क्या कह रहा है? तात्कालिक के बारे में हम समझेंगे तो दोस्तों कह रहा है कि क्रिया के, किसके दोस्तों? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध, क्या कंटिन्यू बोध हो, यानी कि निरंतरता का बोध हो, उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। दोस्तों जहाँ पर निरंतर काम चलता रहे उसे हम क्या कहेंगे? तात्कालिक वर्तमान कहेंगे। जैसे यहाँ मैं चल रहा हूँ, मैं वह खा रही है, वह जा रही है। अब यहाँ पर इंग्लिश के माध्यम से देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, इसकी पहचान हो जाएगी साथियों। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ रहा है, रही है, रहे आएंगे और क्रिया आपका क्या है? कंटिन्यू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान। अब पूर्ण वर्तमान क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है। पूर्ण रूप से, यानी कहने का मतलब ये है क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त हो, उसे पूर्ण वर्तमान कहेंगे। जैसे आइए देखते हैं, बच्चे आए हैं, शिवम ने पढ़ा है, वह आया है और मेरी जेब में 10 रुपये हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्रिया है वर्तमान में पूर्ण रूप से संपन्न हो रही है, पूर्ण हो रही है। ठीक है, चलिए संदिग्ध वर्तमान की बात करते हैं। अब संदिग्ध वर्तमान क्या है साथियों, देख लेते हैं। संदिग्ध वर्तमान के बारे में बात करें तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, नाम से ही पता चल रहा है आपको, संदेह प्रकट हो, किंतु कंडीशन है कि वह कार्य वर्तमान में हो रहा है। कहने का मतलब ये संदेह तो प्रकट हो, लेकिन जो कार्य होगा सेंटेंस में, वाक्य में, वह वर्तमान में होगा, वर्तमान में हो रहा हो, इस पर संदेह ना हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। साथियों कहने का आशय ये है क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, ये तो फिक्स है, लेकिन कह रहा है कि वह कार्य वर्तमान में हो रहा है। अब आप कार्य को चेक कर सकते हैं कि वर्तमान में हो रहा है और इस पर संदेह ना हो तो संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। आइए देखते हैं, कह रहे शिवम खाता होगा। ठीक है, अब यह काम तो आपको पता है कि प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे और नेक्स्ट देखते हैं तो राहुल पढ़ता होगा, माँ खाना बना रही होगी, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। अब ये काम आप देखेंगे, काम कब हो रहा है? तो काम दोस्तों साथियों देखेंगे तो प्रेजेंट में ही हो रहा है। काम तो प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ संदेह प्रकट हो रहा है।
काम जरूर आप चेक कर लीजिएगा, काम जब होगा उसी हिसाब से आपका संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर आ जाता है, 5वां नंबर आता है साथियों। तो 5वें नंबर क्या है? संभाव्य वर्तमान काल है। अब संभाव्य क्या है? संभाव्य का अर्थ होता है संभावित, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, मालूम चले कि कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना है, तो उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। अब साथियों इसमें देखेंगे जो कार्य होने की संभाव्य मतलब संभावना। अब कार्य संभावना होने मतलब कि वर्तमान में संभावना होने की बात कही गई है। कहने का आशय यह है कि काम जो है, जो कार्य है वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना होगी साथियों। क्या संभावना? आइए देखते हैं क्या वर्तमान में संभावना हो रही है। तो वह खाया हो, क्या दोस्तों? वह खाया हो। अब यह जो खाया हो मतलब खाया होने वाला काम है, यह वर्तमान में ही हो रहा है, लेकिन देखेंगे संभावना बनी हुई है। ये संभावना है खाया हो कि ना हो। वह खाया हो, वह आया हो, वह पढ़ता हो, इस प्रकार देखेंगे संभाव्य वर्तमान के अंतर्गत आ जाएगा। आइए हम तीसरे नंबर का पढ़ते हैं जिसका नाम है भविष्यत काल। अब भविष्यत काल के बारे में क्या कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह मालूम चले कि कार्य आने वाले समय, जिसको हम भविष्य में कहते हैं, उसमें होने वाला हो, तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो साथियों इसमें कार्य होगा, ना तो पीछे होगा ना तो वर्तमान में होगा, आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा। चलिए तो आइए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर वेद को देख सकते हैं। वह कल जाएगा, वह कल आएगा, मैं खाना खाऊंगा, कल तापमान अधिक होगा। ये हमने तो एग्जाम्पल समझा किसका? भविष्यत काल का। आइए हम भेद के बारे में पढ़ते हैं। अब भेद क्या है साथियों? यहाँ पर हम 3 भेद देख पा रहे होंगे कि भविष्यत काल के 3 भेद बताए गए हैं। फिलहाल देखते हैं। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु भविष्यकाल। आइए हम तीनों को पढ़ते हैं। तो देख पा रहे होंगे सामान्य भविष्यकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह मालूम चले कि क्रिया सामान्यतः जनरली भविष्य में होने वाली है, तो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वर्षा, आज वर्षा होगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, शिवम दिल्ली जाएगा, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस प्रकार अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो गा गी गे उसमें आता है, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में, उसी की पहचान ही दोस्तों इसकी पहचान हो जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? संभाव्य भविष्यकाल। अब संभाव्य का संभावना से कुछ लेन देन है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य, किसमें दोस्तों? वहाँ पर आपका वर्तमान में था, लेकिन यहाँ पर भविष्य में है। तो भविष्य में होने की संभावना दोस्तों क्या हो? संभावना हो, कहाँ पर हो? कार्य होने की संभावना भविष्य में हो, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। अब एग्जाम्पल में क्या कह रहा है यहाँ पर? कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए। अब अभी तो आया नहीं, वो आ जाए मतलब भविष्य में संभावना जताई जा रही है। अब शायद चोर पकड़ा जाए, चोर तो पकड़ा नहीं गया, अब पकड़ा जाएगा, यानी कि भविष्य में संभावना आप देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर कदाचित, शायद, कदाचित, यह इम्पॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो कदाचित कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। अब घोषित हुआ नहीं है, संभावना ही कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कदाचित संध्या को पानी बरसे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं तीसरे नंबर का, जिसका नाम है साथियों हेतु भविष्यकाल। हेतु मद भविष्यकाल। अब क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का पूरा होना किसी दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर हो, डिपेंड हो साथियों, जो आप पीछे पढ़े हैं, लेकिन कह रहे हैं कि दोस्तों निर्भर हो, उसे हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। अब जो क्रिया है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का होना मतलब कि कहने का मतलब भविष्य में, आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। अब एक सेंटेंस यहाँ डिपेंडेंट है दूसरे पे, अगर वह आएगा तभी ये जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा कि वह क्या है दोस्तों? वह कमाए तो मैं खाऊं, मतलब एक सेंटेंस का कारण है दूसरा सेंटेंस। अगर वो खाएगा क्या? जब वो कमाएगा तब। वह पढ़ेगा तो सफल होगा, यानी कि सारे काम यहाँ पर फ्यूचर में हो रहे हैं, वहाँ पर प्रेजेंट में हो रहा था। आप
काम कब हो रहा है ज़रूर ध्यान दीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट के माध्यम से देख पा रहे होंगे, कुछ कह रहा है कि काल के अन्य कुछ भेदों को, यहाँ पर कुछ भेदों के कुछ रूप उदाहरण तरीके से बताए गए हैं, नीचे दिए जा रहे हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। अब एक दिया जा रहा है संदिग्ध वर्तमान। अब संदिग्ध वर्तमान में कह रहा है देखा जाता होगा, देखी जाती होगी, और क्या कह रहा है देखे जाते होंगे। अगर इस तरह के भी वाक्य मिलते हैं पहचान के माध्यम से तो आपके संदिग्ध वर्तमान में मिलेंगे। देखा जाता होगा, अब देखेंगे क्रिया किस समय में संपन्न हो रही, देखा जाता होगा, है ना, आप समझेंगे तो ये संदिग्ध वर्तमान, यानी प्रेजेंट में तो है लेकिन ये संदेह बना हुआ इसलिए संदिग्ध वर्तमान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर दे रहा है संभाव्य वर्तमान। अब संभाव्य वर्तमान यानी संभावना, देखा जाता हो, देखी जाती हो और देखे जाते हों, जो आपने पीछे पढ़ा उसी का है, बस यहाँ पर वर्तमान में है साथियों, क्या वर्तमान में। चलिए आसन्न भूत को देखेंगे, देखा गया है, देखी गई है, देखे गए हैं। अब पूर्ण भूत की बात करें, देखा गया था, देखी गई थी, देखे गए थे। और संभाव्य भूत की बात करें, देखा गया हो, देखी गई हो और देखे गए हैं। ठीक, देखे गए हैं साथियों। आगे देखते हैं, अगर आगे बात करें तो ये कह रहा है संदिग्ध भूत में देखा गया होगा, देखी गई होगी और देखे गए होंगे। यहाँ पर भूत की बात कर रहा है। अब संभाव्य भविष्य में देख ले, देखा जाऊँगा, देखी जाऊँगी, देखे जाएँ। कुछ स्पेशल फ्रेंड्स है पहचान, ये भी आपकी पूछी जा सकती है, आप स्क्रीनशॉट इसका मार सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। कुछ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो व्याकरण की दृष्टि से काल का अर्थ होता है समय साथियों, और काल के भेद की बात करें तो 3 होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्यत काल के भी 5 भेद होते हैं साथियों। कहीं कहीं आपको 3 भेद ही दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, कहाँ पर हो, संदेह वर्तमान में हो तो संदिग्ध वर्तमान काल होगा। क्रिया के जिस रूप में पता चले कि क्रिया का भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हुई, उसे हेतु कारण है ना दोस्तों, तो हेतु मद भूतकाल कहेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिया के जिस रूप में क्रिया एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, डिपेंड करे, उसे हेतु भविष्य मद भविष्य कहते हैं। अब क्रिया के जिस रूप से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो उसे हेतु मद भविष्य कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, इसे तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। इसे तात्कालिक, याद रखना फ्रेंड्स, इसे तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं, जिसे हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निष्पादन के समय का क्या हो, समय का ज्ञान हो, उसे ही तो हम काल कहेंगे। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और कोई कमी रह गई तो फ्रेंड्स कमेंट में बता दीजिएगा ताकि हम और भी सुधार कर सकें और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।